नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। हम आज कुछ और बात करने आए हैं और बड़ा गंभीर बात करने आए हैं। हम सबको समझना ज़रूरी है। हालाँकि देश की आज़ादी के 78 साल हो गए और संविधान को लागू हुए भी काफ़ी साल हो गए, 50-75 साल हो गए। धर्म तो पता नहीं कब से है। हर धर्म वाले बोलते हैं कि सबसे पुराना धर्म उनका है, इतने हज़ार साल से है और इतना है, जो भी है। लेकिन धर्म तो बाद में ही आया। पहले इंसान आया, जीव आए, सभ्यता आई, धर्म उसमें आया। और धर्म जो है वो बड़ा खतरनाक मोड़ ले लिया और धर्म में आया कि कृपा पात्र बन गए। पूर्व जन्म और इस जन्म वो ऐसा घालमेल किया गया कि आदमी उलझ के रह गया उसमें। जो हमें मिला है वो पूर्व जन्म के कर्म है। हमने खराब कर्म किए तो खराब घर मिला, खराब परिवार मिला, गरीबी मिली, बीमारी मिली, भुखमरी मिली। अच्छे कर्म किए तो हम राजा बन गए। धन दौलत, नौकर चाकर, जो मन किया वो हुआ। वो पूर्व जन्म की वजह से हुआ। धर्म ने यही बताया, तमाम धर्मों ने यही बताया और सबने शिक्षा दी, सच्चे कर्म करो, सत्कर्म करो, दान धर्म करो। मैं दान धर्म के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे लगता है दान धर्म करने वाले लोग जो है वो धर्म की आड़ में शोषण के जो चक्रव्यूह है उसको चलाते रहते हैं। गांधी ने बड़ा अच्छा कहा था। गांधी मुझे इसलिए पसंद है, हालांकि गांधी की कई बातों से सहमत नहीं होते, जैसे वर्णाश्रम की बात करते थे वो, और जिसपे अम्बेडकर का विरोध था, बाबा साहब का विरोध था। गांधी कहते थे कि वर्णाश्रम है और लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, कुछ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती मतलब कुछ नियम कायदा कानून इस तरह से मत बनाओ कि जो हृदय परिवर्तन हो जाए। किसी से कुछ छीनना नहीं है, किसी को जबरन झपटना नहीं है, जबरन बंटवारा नहीं करना। उनका मन होगा तो कर देंगे। और गांधी जी की उस विचारधारा को लेकर के विनोबा भावे निकले थे और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन, अगर आपने सुना हो, पढ़ा है तो सुना ही होगा, पढ़ा ही है। भूदान आंदोलन सबको पढ़ना था। भूमि दान, जमींदारों के पास जाते थे और भूमि का दान मांगते थे कि भूमि दीजिए ताकि जो भूमिहीन है उनको भूमि दी जाए, उनको घर दिया जाए, उनको खेत दिए जाए ताकि अपना जीवन यापन कर सके। हालांकि उसमें हुआ ये कि भूदान में लोग वही भूमि दान करते थे जो सबसे बेकार जमीन होती थी, बंजर जमीन होती थी। फोटो भी खिंचवा लेते थे, नाम भी हो जाता था और बंजर जमीन देते थे। उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। भूदान आंदोलन के दौरान जो भूमि मिली उसका भी सही तरीके से बंटवारा नहीं हो पाया और जो सत्ता में आए, जो पावर में रहे, कब्जा कर लिया वापस उन लोगों ने। गरीबों के हाथ फिर वही कृपा आई। ये दान धर्म और कृपा, ये तीनों बड़े खतरनाक शब्द हैं। मैं इसको मानता हूं कि ये इंसानियत विरोधी शब्द है। कई लोगों को बड़ा लग रहा होगा कि धनंजय जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसको समझिए और मैं समझाना चाहता हूँ इस बात। इसी से हम अपनी सरकार को समझ पाएंगे। दान कौन करता है? दान के लिए कहा गया राजा दान देता है, या कोई दान देता है तो अपनी संपत्ति में से थोड़ा सा हिस्सा जो है शेयर कर देता है। धर्म का क्या? धर्म का मतलब होता है दूसरे की मदद करना, दूसरे का सहयोग करना। जहां दूसरे कमजोर पड़े उसको दो। तो मंदिर के बाहर या मस्जिद के बाहर देखते होंगे या कहीं और गुरुद्वारा के बाहर, हालांकि कहते हैं कि सरदार जी नहीं मांगते, कोई भिखारी सरदार नहीं देखा, ऐसा लोग कहते हैं। मैं उस पर बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन वहां पे दान धर्म करते हैं। कुछ पैसे दान देते हैं, कोई खिचड़ी खिलाता है, कोई पैसे देता है ताकि आप जो है भोज चलाइए। मंदिरों में भी आजकल चलता है, भोज चलता है। आप अपने पिता या अपने कोई जो रिलेटिव आपके हैं जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी याद में जो है आप हर साल जो पितृपक्ष होता है उसमें भोज कराते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो हर अमावस्या को या पूर्णिमा को या फलाना तारीख को करते हैं, बेटे का जन्मदिन है उस दिन भोज कराते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं, गायों को भोजन देते हैं, चींटियों को आटा देते हैं। ये सब है दान धर्म, है धर्म का काम है। हम खाली अपने लिए नहीं जी रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं। ये बड़ा अच्छा है कि हम अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। हम सब मिल करके एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। लेकिन व्यवहार में ये नहीं, हम खराब वाला देते हैं, अच्छा वाला अपने लिए रख लेते हैं। और देते हैं तो वो जो है हम शोर मचाते हैं, ढोल बजाते हैं कि देखो हमने ये किया,
और इस बात को बड़ा पुख्ता तौर पे मानते हैं कि हमारे पास जो दौलत है, हमने जो कमाया है, वो हमारी किस्मत है। गांधी कहते थे कि आपकी जरूरत से ज्यादा जो आपके पास है वो दूसरे का छीना हुआ है। बहुत जबरदस्त लाइन थी। वर्णाश्रम का मैं भी विरोधी हूँ। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये अति शूद्र है, फिर उसमें जातियों का फिर जातियों में उपजातियां, इतने भेदभाव खड़े कर दिए। किसने खड़ा किया? आप सब जानते हैं। नहीं जानते हैं तो पढ़िए, ढूंढिए, ढूंढना चाहिए हमको, पढ़ना चाहिए हमको। और ये जो बना देश, जिस तरह से चल रहा है, देश को जिस तरह से चलाया गया, जब देश आजाद हुआ तो आजादी के लिए लोग लड़े, ढेर सारे लोग लड़े। वो चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे और भी जो लोग जो गुमनाम हैं, जिनका नाम हम नहीं जानते। ढेर सारे लोग वो थे जो गुमनाम हैं, जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। नेता को तो जानते हैं, लेकिन नेता के पीछे जो पूरा समूह होता है, जनसमूह होता है, उनको हम नहीं जानते। लेकिन कई लोगों की कुर्बानियां हैं जो नहीं, जिन्होंने अपनी शहादत नहीं दी थी, उनका भी योगदान है। चाहे खेती कर रहे थे, किसानी कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, जो मिट्टी में अपना पसीना मिला रहे थे, उनका भी बड़ा योगदान है आजादी में। लेकिन जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, वो आजादी में साथ नहीं थे। हालांकि जो बदमाश होते हैं वही फाइनली सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, सारा पाखंड रच देते हैं, वो हम देख पा रहे हैं। तो ये जो खतरनाक बात है कि हम संविधान में इतना बेहतर संविधान लिखा गया, बाबा साहब ने लिखा, और बाबा साहब ने लिखा उसमें ढेर सारे लोगों का योगदान है। हर अनुच्छेद पे, हर बिंदु पे चर्चा हुई। लगभग 3 साल जो लगे संविधान को बनाने में, उसकी वजह ये थी कि कोई चीज क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं करें। क्योंकि आप जानते हैं हमारा समाज विविधताओं का समाज रहा। कई धर्म के लोग, कई भाषा के लोग, कई जातियों उपजातियों के लोग। कुसुम जी लिख रही है कि धनंजय सर जी, जाति के अंदर भी जाति है, उसमें भी भेदभाव है। ब्राह्मण में भी छोटे बड़े होते हैं, जिनमें आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते। सारे, खाली ब्राह्मण में नहीं कुसुम जी, तमाम जातियों में है। वो कुर्मियों में भी है, वो यादवों में भी है, वो सब में है। तो ये जो भेदभाव है हमारे समाज में, भेदभाव और विविधता दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। भेदभाव होता है जब हम किसी से घृणा करते हैं, और विविधता का मतलब होता है कि हम दोनों के बोलचाल में, दोनों के समझ में, दोनों के विचार में, दोनों के खान पान में, दोनों के रहन सहन में, दोनों के पहनावे ओढ़ावे में अंतर हो। लेकिन हम घृणा नहीं करते, हम करते हैं कि अच्छा वो ऐसा करते हैं, अच्छा हम तो ऐसा करते हैं। जैसे आमतौर पे मुस्लिमों के लिए कहा जाता है कि अरे ससुर ये तो अपनी बहनों से भी शादी कर लेते हैं। ये कहते हैं हमारे यहाँ गोत्र में भी शादी नहीं होती, एक गोत्र का हो तो भी शादी नहीं। ये जो भाव है, ये भेदभाव है। आप उससे नफरत, उसको छोटा दिखा रहे हैं, खुद को बड़ा दिखा रहे हैं। तो ये भेदभाव खराब है। विविधता तो अच्छी बात है, ये अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है, अलग अलग भाषा है, पहनावा है, खान पान है, मिट्टी अलग अलग है, पानी अलग अलग है, सब अलग है। और वो विविधता है, विविध है, विविध रूप है, विविध रंग है, जिसको कहते हैं कि आपके पास चॉइस, ढेर सारी चॉइस है। आप ऐसे जियो, ऐसे जियो, ऐसे जियो, जैसे मन करे वैसे जियो। मन ही तो सब कुछ है। तो इतनी बढ़िया, इतनी खूबसूरत विविधता हमारे देश के भीतर है, थी, है भी। लेकिन उसको कुछ लोग जो है वो बाड़े में बांटते हैं, जातियों में, धर्मों में, गोत्रों में। और ये आम आदमी को, जो सामान्य है, जिनको जिनको उस तरह की समझ नहीं है, उनको शोषण की चक्की में पीसते हैं, उसका खून चूसते हैं। ये जो धर्म का जो सबसे बड़ा, ये जो दान धर्म और पूर्व जन्म का जो खेल है, उस खतरनाक खेल इसलिए कि इसमें कमजोर लोगों को, जो मानसिक तौर पे मतलब समझ के तौर पे कमजोर है,
जो अपने होने का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, जो इंसान होने का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, जो नागरिक होने का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जो आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर है, उनकी हिम्मत हैसियत नहीं है कि किसी ताकतवर आदमी के साथ लड़ ले। उनको लगता है कि कुछ अनाज ये दे दे तो हमारा बच्चा खा ले, उनको लगता है कोई कपड़ा दे दे तो हमारी पत्नी या हमारी बहन जो है कपड़ा पहन ले, अपने देह को ढक ले। इतने कमजोर हैं। और वो इसलिए कमजोर नहीं है कि वो उनको पूर्व जन्म में खराब कर्म किए थे। अगर पूर्व जन्म में खराब कर्म करने का ये हश्र है तो इस जन्म में तो कोई खराब करता ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि जो ताकतवर है वो तमाम धत कर्म करते हैं, वो चाहे राजा के तौर पे रहे या आज हमारे सामने एमपी एमएलए मंत्री के तौर पे है, अफसर के तौर पे। कोई अफसर बन गया तो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है, तो आज खराब कर्म क्यों कर रहा है? वो भेदभाव क्यों कर रहा है? वो किसी का छीन क्यों रहा है? किसी को दुखी क्यों कर रहा है? किसी को परेशान क्यों कर रहा है? इसका मतलब ये पूर्व जन्म का जो आवरण दिया गया है या जो किताब हमको पकड़ाई गई है, ये ज्ञान दिया गया है, ये भ्रम है, झूठ है। ये हमको बेवकूफ बनाने के लिए ये रचा गया कि आपके पास जो है वो पूर्व जन्म का है, ताकि आप लड़ो नहीं। लेकिन राजा लड़ते रहते हैं। एक राजा दूसरे राजा को मार के कब्जा कर लेता है, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को लड़ करके पुरोताही ले लेता है। तो वो कैसे ले लेता है? वो क्यों नहीं संतोष करता कि नहीं हमारे पास तो इतना ही राज्य था, ऊपर वाले ने कहा था कि इतना ही राज्य का तुम राजा बनो। तो राजा एक दूसरे के राज्य पे चढ़ाई क्यों करता है? वो सिपाही क्यों रखता है? वो सेना क्यों रखता है? तो ये सारा ढोंग है। लेकिन हमको इस जाल से निकल नहीं पा रहा। और आजादी के बाद जो संविधान लागू हुआ उसमें सबके लिए बराबर अधिकार तय किए गए और ऐसा संविधान बनाया गया कि जिसको जो पसंद है अपने तरीके से जियो, कोई किसी को मजबूर नहीं करेगा। कोई किसी को मजबूर नहीं करेगा कि ऐसा करना है। तुमको नॉनवेज खाना है खाओ, तुमको मछली खाना है खाओ, तुमको नहीं खाना है मत खाओ, तुमको ये सब्जी खाना है, हमको कंदमूल नहीं खाना है मत खाओ, हमको कंदमूल ही खाना है खाओ, हमको ऐसा कपड़ा पहनना है पहनो, हमको ऐसे घर में रहना है रहो। लेकिन आप जब दूसरों पे थोपते हो जबरन, संविधान उसका विरोध करता है। संविधान कहता है कि सब बराबर है, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, किसी भूभाग का हो, जो देश की सरहद के भीतर है वो हमारा नागरिक है और हम सब बराबर। तो पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, सब बराबर है। इसलिए सबको एक वोट देने का अधिकार मिला। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, वो सबके लिए, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसहर हो, चाहे तेली हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, क्या क्या बोलते हैं, पारसी, ज्यूज, जिस भी धर्म के मानने वाले, सबको बराबर अधिकार मिला, बराबर अधिकार दिया। अधिकार, आज अधिकार की बात मैं कर रहा हूं बार बार, अधिकार अधिकार समझिएगा, बहुत रिपीट करूंगा अधिकार शब्द। हम अधिकार और कृपा में फर्क है। अधिकार में मेरा अधिकार और कृपा जो है वो आपकी कृपा पे हम जीवित है। आप मन करेगा तो आप हमको जीने देंगे, आपका मन नहीं करेगा तो हमको लात मार के निकाल देंगे, उसको कृपा कहते हैं। ये जो धर्म है ना, ये कृपा यही है, कृपा निधान। अरे काहे का कृपा निधान? आप ताकतवर हो तो हमको भी कमजोर ना समझो। हम अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो हमारी मदद करो। इंसानियत जिसको कहते हैं, संविधान ने प्रावधान किया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जो, कांग्रेस सरकार में भी गड़बड़ियां हुई, लेकिन उसके पास शर्म थी। आम आदमी को अधिकार देते जा रहे थे। पंचायती राज व्यवस्था हो, राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, इन तमाम चीजों में अधिकार डिसेंट्रलाइज किए गए, बांटे गए। वो जो भजन में सुनते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो गीत तो गाते रहते, उसका अर्थ नहीं समझते। वो समझते हैं ईश्वर को कह रहे हैं कि ईश्वर, लेकिन ईश्वर से सब छुपाते हैं। ईश्वर से जो है अपना धन छुपाते हैं, ईश्वर से अपनी बेईमानी छुपाते हैं। और ये ढोंग है कि ईश्वर सब देख रहा है, जब बोलते हैं, लेकिन आप सब धत कर्म करते हो। हम अगर ईश्वर के खिलाफ बोले तो आप नाराज हो जाओगे कि अरे आप ईश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं। कई लोग हमारे पहले आते थे, अब तो वो वैसे लोग समझ गए कि हाँ ये हमारी जगह नहीं है। हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है, हमारे कुरान शरीफ में ऐसा नहीं लिखा है। वो बोलेगा हमारे वेद में ऐसा नहीं है। अरे वहां क्या लिखा है छोड़ दो यार, हमारे संविधान में तो सब अच्छा लिखा हुआ है।
इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, व्यवहार में क्या है। जो व्यवहार में है वही सही है, और हमें व्यवहार ठीक करना है। किताबों में लिख के रखने के लिए और पूजा माता सर झुकाने के लिए नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। संविधान इम्प्लीमेंट हो, अधिकार, ये जो शक्ति है वो इकाई से जो है खरब अरब नीलकंठ पद्म पता नहीं क्या क्या है वो बना है। आज के लोग नहीं जानते हैं नील पद्म शंख महाशंख, आज के लोग जानते हैं मिलियन बिलियन ट्रिलियन। तो ये इकाई से बना है। अगर जीरो नहीं होता तो कैसे बनता, अगर एक नहीं होता तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स नहीं होते, ये सब इकाई है। इकाई मिलते हैं तो दहाई बनता है, दहाई मिलते हैं तो फिर वो सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, अनंत, इंफिनिट। तो इकाई जो है सबसे महत्वपूर्ण है। हमें ये समझना है। और सरकार, जो सरकार में जो बैठे लोग हैं जो बकवास करते हैं बैठ करके संसद में बैठ करके, उनकी बातों को समझना, उनकी धूर्तता को समझना। ये धूर्त लोग हैं जो कृपा पात्र बनाते हैं, बोले हम दे रहे हैं, अपने बाप के यहां से लाके दे रहे। तुम्हारा बाप कहां से लेके आया था, लूट करके लाया होगा। अगर बहुत संपत्ति है तो लूटा हुआ है। बड़े बड़े जमींदार कैसे बने लोग, अंग्रेजों की चाकरी करके, या उसके पहले जो लोग थे क्या थे, बोले बाहुबल से हमने अर्जित किया है। बाहुबल इसलिए नहीं है कि आप दूसरों को मार करके उसका छीन लो, बाहुबल इसलिए है कि आप कमजोर की मदद करो। सारे धर्म तो यही कहते हैं, कमजोरों की मदद करना चाहिए, लेकिन करते हैं क्या? आप उसको कृपा करते हो, बोले जाओ हमने तुमको बख्श दिया। अरे जब सब ईश्वर करता है तो तू कौन बख्शने वाला होता है बे? जीवन मरण लाभ हानि सब ईश्वर के हाथ में, तो तू कौन है? इसको हमको समझना है, समझाना है। हम देखते हैं अभी घर तोड़े जा रहे हैं, क्या भाई? तो इलीगल है। इलीगल क्या होता है? इलीगल क्या है? लीगल है तुमने बैठ के बना लिया, तुम ताकतवर हो तुमने बना लिया। प्रधानमंत्री के लिए 50 कमरों का घर, इतना बड़ा ऑफिस। आम आदमी के लिए 1 कमरे का घर नहीं, 1 कमरे का घर अगर कहीं बनाया है तो इलीगल करके तुम तोड़ दो। कभी सुना कि प्रधानमंत्री निवास पे बुलडोजर चला, ये अतिरिक्त शेड लगा लिया गया? जाइए, सारे मंत्रियों के घर में अतिरिक्त चीजें लगी हुई है। जो खेती के लिए जमीन दी गई थी उसमें कोई और धंधा हो रहा है। कभी बुलडोजर चला? समरथ को नहीं दोष को साईं तुलसीदास की वो जो है लाइन पढ़ देंगे लोग। सामर्थ्यवान है उसका कोई दोष नहीं होता, इसलिए सामर्थ्यवान बनो। हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा छोड़ो दुनिया के दुख दर्द, ताकतवर बनो, अपने अंदर ताकत एनर्जी करो, इकट्ठा करो, पैसे कमाओ, बढ़िया घर बनाओ, विदेश चले जाना, सेटल हो जाना। हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा खेती में कुछ रखा नहीं है, पढ़ो लिखो बाहर जाओ। हालांकि हमारे पिताजी ठोस दृष्टि हमको नहीं दे पाए कि कौन सी नौकरी कर दो, इसलिए हमने नौकरी नहीं की। तो ये जो है ये बड़ा गंभीर विषय है, और इस गंभीर विषय को बड़ी आसानी से समझना है हमको। गंभीर इसलिए है कि उसको उलझा दिया धर्म के गंदे चादर में लपेट करके। धर्म की चादर गंदी है, उसको लपेट करके आपको पकड़ा दिया गया है। आप धर्म भी नहीं मानते हो, धर्म भी मानते तो कुछ और हो जाता। आप न धर्म मानते हो, न संविधान मानते हो, कुछ नहीं मानते हो, जानवरों वाला भाव। और कहते हो हम सरकार हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम गृह मंत्री हैं, हम फलाना मंत्री हैं, दिन रात झूठ बोलते हो। अब देखिए, लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में था कि लोक का तंत्र, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। आम आदमी वोट देता है, उससे एक एमपी बनता है, एमपी मिलकर के वोट देते हैं, एक नेता चुनता है, वो प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री फिर अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। यही है सिद्धांत। लेकिन हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो आम आदमी एमपी चुनता है उसकी कोई हैसियत नहीं। एमपी की हैसियत नहीं है तो आम आदमी की क्या हैसियत बचेगी? और ये जो मनरेगा के साथ ऐसे कई घटनाएं मैं गिना सकता हूं, लेकिन अभी ताजा ताजा मनरेगा इसलिए उस पर बात कर रहा हूं। मैं तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के समय से कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जब आए और आते ही पहला काम किया कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के खिलाफ अध्यादेश लाया। हमने उसी दिन कहा था कि ये बर्बाद सरकार है, ये देश को बर्बाद करने के लिए आया। उनको समझ में नहीं आ रहा कि किसानों की जो इतने 100 साल बाद अंग्रेजों ने कानून बनाया था लैंड एक्विजिशन एक्ट, कि किसी भी विकास कार्य के लिए किसी की भी जमीन सरकार जब चाहे ले सकती, और आप ना नहीं कर सकते, छीन ली जाएगी, गोली मार दी जाएगी अगर आप ना करोगे।
ये अंग्रेजों का कानून था। आजादी के बाद लंबे समय तक चलता रहा और 2011-12 में यूपीए की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने, सोनिया गांधी जिसकी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस समय ये कानून बना, लैंड एक्विजिशन एक्ट। आजाद भारत में पहली बार किसानों के लिए कानून बना था और उस कानून में एक महत्वपूर्ण ये था बिंदु कि किसान की मर्जी के बिना आप कोई भी जमीन नहीं छीन सकते, विकास कार्य के लिए भी नहीं ले सकते। किसानों की सहमति जरूरी है और 70 से 80% किसानों की सहमति जरूरी है, तभी आप जमीन ले सकते हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकार हो। नरेंद्र मोदी को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ा करना, इंडस्ट्रियलिस्ट ने व्यापारी को बड़ा करना। कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट बचा है देश में तो आपको भी मालूम है। हमारे साथ जितने राइट साइड है वो सब जानकार व्यक्ति हमारे साथ बैठे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। गधे को तो हम भगा ही देते हैं, बकवास करने वालों। और ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि ये इसको आप भी रिसर्च करें, हमें भी बताएं और इसको फैलाएं। आम आदमी के बीच ये ले जाना जरूरी है, तभी हमारा संविधान बचेगा, तभी हमारा देश बचेगा, हमारे देश की सभ्यता और उसकी महानता बचेगी। लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो किसानों को अधिकार दिए गए थे, नरेंद्र मोदी ने वो अधिकार छीन लिए। कलेक्टर के भरोसे हो गया, कलेक्टर जिसकी चाहे जमीन ले ले, कोई नहीं कुछ बोल सकता। बिहार में देखिए 1050 एकड़ लैंड जबरन छीन लिया गया किसानों से। बिहार में ऐसे भी जमीन जो है बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है वहां भी 500 एकड़ 1000 एकड़ जमीन वाले। गिरिराज सिंह के पास ढेर सारी जमीन है, इनकी जमीन पे बना देता है। लेकिन मैंने देखा है कि जब सड़कें भी हमारे यहाँ बनती हैं तो जो दबंग लोग होते हैं वो अपने खेत को बचा ले जाते हैं, क्योंकि उनके खेत के बगल से अगर सड़क गुजरती, थोड़ा टेढ़ा भी हो जाए तो चले, तो उसकी कीमत पड़ जाती है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार ने व्यापारियों के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म कर दिया। खत्म मतलब मृत पाया बना दिया, कुछ नहीं, सब कलेक्टर के पास चला गया अधिकार। और कलेक्टर किसका है? कलेक्टर सरकार का अर्दली है। कलेक्टर को जिलाधीश कहते हैं, जिलाधीश नहीं है, अर्दली है सरकार का, वो तलबे चाटता है। जो मंत्री है उसके सामने दुम हिलाएगा, आप जाएंगे तो आपको आपकी औकात बताएगा, बोलेगा भागो इधर से। कल नीतीश कुमार के दफ्तर का मैं देख रहा था, कोई अफसर जो है आदमी को जो है धाप भगा रहा है, भाग इधर से। अरे कौन तुम हो भगाने वाले भाई? ऐसे बात करेगा? तुम तो नौकर हो, तुम नौकरी करते हो, तुम सैलरी लेते हो, और सैलरी का पैसा कहां से आता है? सैलरी का पैसा आता है जो इस देश का भिखारी भी है वो भी टैक्स भरता है, टैक्स से आता है, इस देश की संपत्ति से आता है। लेकिन हम पे हुक चलाता है वो अफसर जो बेसिकली भ्रष्ट है। 99% अफसर भ्रष्ट हैं। जो भ्रष्ट नहीं रहेगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, ये स्थिति है। इसलिए जो ईमानदार लोग होते हैं वो प्रताड़ित होते हैं, जेलों में बंद कर दिए जाते हैं, उनको सरकारें बर्खास्त कर देती। कई उदाहरण है, आप जानते हो, अमिताभ ठाकुर हो चाहे वो गुजरात के वो अधिकारी हो, सब जेलों में बंद हो जाते हैं क्योंकि वो विरोध करते हैं। उनके अंदर इंसानियत है, उनको गैरत है, उनके अंदर गैरत ललकारती है। आज देखिए पत्रकारों की कैसी भीड़ है, सारे जो है कुत्ते जैसी हालत है। रोटी फेंक दो, दुम हिलाता हो, इतने जोर से दुम हिलाएगा कि लगेगा कि क्या बात है, कृपा निधान हो जाते हैं फिर मंत्री जी। और 14 करोड़ 15 करोड़ सालाना उसको दिया जा रहा है दुम हिलाने के लिए। कल, हालांकि मैं ये भी जानता हूं, कल जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वही दुम हिलाने वाले उधर चले जाएंगे। कांग्रेसियों को भी दुम हिलाने वाले लोग पसंद है, हमारे जैसे लोग नहीं पसंद आएंगे उनको, जो कहेंगे कि ये गलत है और ये सही है। आप संविधान सम्मत तरीके से चलो। लेकिन कांग्रेसियों में, इनमें ये फर्क है कि कांग्रेसियों में शर्म थी, उनको जब दिखाता था कि अरे यार क्या कर रहे हो तो सॉरी बोलते थे, वो निकाल देते थे, अधिकारी को सस्पेंड करते थे, मंत्री को बर्खास्त कर देते थे, करते थे। ये कुछ नहीं करते, ये जो जितना लूट के लाएगा उतना प्रिय का लाएगा, ये हालत है। तो मनरेगा जो एक्ट था, मनरेगा में था कि इस देश के जो लोग हैं, ये दुनिया का पहला ऐसा कानून बना था, दुनिया में कहीं ऐसा कानून नहीं कि आप अगर मुझे भी समझिए, मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, मैं धनंजय कुमार, मैं भी मनरेगा कार्ड बना सकता हूँ और मैं भी काम कर सकता हूँ, मेरे पास भी राइट था। और 100 दिन का काम कम से कम हमको मिलेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। हमें कोई नहीं कह सकता था कि आपको नहीं देंगे। लेकिन अब जो ये मिशन बनाया गया, अब ये एक्ट नहीं है, मनरेगा पहले एक्ट हुआ करता था, कानून था। जैसे आप देखिए कि ये एमएसपी पे लड़ाई लड़ रहा है,
ये मोदी जी की सरकार के मंत्री क्या बोलते हैं? शिवराज सिंह चौहान देखिए बड़ा किसानों के भक्त हैं, जन भक्त हैं, मामा कहलाते हैं। धूर्त आदमी, ये ढोंग करते हैं। किसानों के लिए क्या बेहतर किया? एक बात बताइए शिवराज सिंह ने किसानों के लिए बेहतर किया? एमएसपी तो देते हैं, कहाँ एमएसपी मिल रहा है? एमएसपी तो कानून बना दो ना, देते हो तो क्या दिक्कत है? जब दे ही रहे हो, वो कह रहा है कानून बना दीजिए सर, क्योंकि दूसरा आप तो दे रहे हैं, आप तो कृपा निधान है, दूसरे आएंगे तो क्या पता वो छीन ले, तो एक्ट बना दीजिए ना छीने। नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि वो मुकदमा होगा, कोई व्यापारी अगर नहीं खरीदेगा उस रेट पे, उस पर मुकदमा किया जा सकता है। हो मुकदमा न हो, मुकदमे का क्या हो वो अलग कथा है, लेकिन मुकदमा किया जा सकता है। ये एक्ट कहता है, मिशन है, योजना है। ये क्या कहता है कि वो आपको दे ना दे हमारी मर्जी, हम तय करेंगे, आपका कुछ नहीं, आपका कोई राइट नहीं है, आप नहीं कर सकते, नहीं बनाना ही पड़ेगा। मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी बनाऊंगा, नहीं मर्जी है नहीं बनाऊंगा, मर्जी है बुलाऊंगा, मर्जी है नहीं बुलाऊंगा। जिसको अधिकारी चाहेगा उसको बुलाएगा, उसको काम देगा, जिसको नहीं चाहेगा नहीं देगा। काम बोलेगा कि नॉट फिट फॉर फलाना, या वो एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल कह करके आपको बाहर निकाल देगा, आपका अधिकार नहीं रहेगा। तो अधिकार और मिशन, ये अधिकार छीनने वाली सरकार है। राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, आपके अधिकार सारे सरकार ये छीन रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। गांधी को खाली नहीं हटाया है, राम को खाली नहीं लाया है। राम गांधी सिंबॉलिक है, इसको भी समझिए। गांधी का मतलब क्या था? गांधी जो कह रहे थे कि आपके पास जो आपके भोग से ज्यादा है वो किसी का छीना हुआ है, दूसरे का, उसको दूसरों को दीजिए। राम ने कहीं कहा क्या ऐसा? सुना आपने कहीं पढ़ा? राजा राम, गांधी को राजा गांधी नहीं कोई कहता है, गांधी को महात्मा कहा गया, जिसको पूज्य गांधी बनाने पे तुले थे, पूज्य बापू आसाराम बनाने पे तुले थे नरेंद्र मोदी। फिर पता नहीं कौन क्या ज्ञान दिया और उसके बाद कहा कि ये भी खत्म कर देते। तो गांधी और राम में अंतर है। गांधी जन जन के गांधी थे, वो जनता को अधिकार देना चाहते थे, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना चाहते थे। मजबूत हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ छोड़ दीजिए, लेकिन विचार में था, गांधी चाहते थे कि आप मिनिमम गवर्नेंस आप खुद तय करो। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना गांधी का सपना था। गांधी का सपना था कि गांव मजबूत हो, गांव मजबूत होंगे तो पूरा देश मजबूत होगा। हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। राम क्या चाह रहे थे? पढ़ जाइए रामचरितमानस से लेकर जितने किताबें हैं। रामचरितमानस तो सबसे ज्यादा गीत राम के रामचरितमानस में गाया गया। क्या है उसमें? कृपा निधान, वो कृपा करते हैं सब पर। कोई है वही जो राम रचि राखा। तो राम के साथ जो हुआ वो किसने रचा था? भाग्य कौन लिखता है? भाग्य ब्रह्मा कहां बैठे हैं? भाग्य रचते हैं संसद में बैठ करके, बहुमत लेकर के लोग। ये कुटिल है, ये आपका हिस्सा। और दुख की बात है कि दलितों का जो दिया गया, जो पूना पैक्ट था, या जो अम्बेडकर लड़ रहे थे, बाबा साहब जो लड़ रहे थे दलितों की, सबसे ज्यादा लड़ाई उन्होंने किसके लिए लड़ी? महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए लड़ाई लड़ी। दलित जो एमपी बने हैं, मंत्री बनते हैं, या सांसद बने हैं, या बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो सपने में नहीं सोच सकता था कोई दलित जो है एमपी हो जाता, मंत्री हो जाता, दलित राष्ट्रपति बनता। ये सोचना ही फजूल था। लेकिन वो जो दलित राष्ट्रपति से लेकर के मंत्री तक है, क्या उनको चिंता है कि नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं? नहीं चिंता है, उनके साथ खड़े हैं। कहीं आप नहीं देखिएगा ये जो कांग्रेस के लोग कुछ बोल रहे हैं, वो चाहे प्रियंका बोले चाहे कोई और बोले, कांग्रेस ही बोल रहे हैं, इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि ये एक्ट को आपने मिशन में बदल दिया, अधिकार छीन रहे हो। लेकिन कांग्रेसियों को तो आपने देशभक्त नहीं, देशद्रोही मान लिया। कांग्रेसी जो है देशद्रोही है, कांग्रेसी जो है परिवारवादी है। कौन है जिसको अपने परिवार को चाहता कि हम निर्वंश रहें, हमारा कोई न रहे, हम भी न रहें? कोई एक आध आदमी लेके आइए। जिसके पास कोई नहीं है वो तो इतना लोलुप है, सत्ता लोलुप। उसको लगता है कि मरने के बाद भी अगर हमारे खड़ाऊ रख करके हमारे नाम पे देश चले तो बड़ी अच्छी बात है।
16 बार कपड़े बदलता है, 15 बार मेकअप करता है, 3 बार अब नहाता है कि नहीं नहाता है मुझे नहीं पता, इतने दिन खाता नहीं है, क्या क्या लोग बोलते हैं, सोता नहीं है आदमी। हमको तो एक रात न नींद न सो पाऊं तो सब मेरा खत्म हो जाता है, मुझे रोज नींद चाहिए। लेकिन मैं कभी ताकतवर आदमी को उस तरह से दोषी नहीं मानता। मैं मानता हूं कि अगर आप जागरूक हैं तो आप लड़ सकेंगे। लेकिन होता क्या है कि आप अपने लड़ने वाले को ही दुश्मन साबित कर देते हो। सब दौड़ पड़ते हो घंटा बजाने के लिए, सर झुकाने के लिए। सर झुकाना आपका बड़ा धर्म है, सर झुकाना धर्म है। ज्यादा सर झुकाने से सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस भी जिसको कहते हैं। इसलिए कई हमारे आसपास मुझे भी सर्वाइकल प्रॉब्लम है, कई लोग कहते हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया, तो मैं उनको एक टिप देता हूँ, बोला कोई डॉक्टर नहीं ठीक करेगा। सर्वाइकल ठीक करने का एक ही तरीका है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अगर सर झुकाने की आदत है तो आप जो है कभी सर्वाइकल आपका ठीक नहीं होगा। सर्वाइकल बहुत भयानक पीड़ा है। जब सर्वाइकल होता है तो ये पूरा कंधा, ये हाथ इतना भयंकर तौर पे दर्द करता है और धीरे धीरे आपकी गर्दन टेढ़ी भी हो जाती है, ऐसे रह जाएगी, ये सीधी होगी नहीं। सर्वाइकल है और उसका एलोपैथ में भी ढंग का इलाज नहीं है, ऑपरेशन कर देंगे। कई लोगों ने कराया ऑपरेशन, कई अभिनेताओं को मैं जानता हूँ जिन्होंने ऑपरेशन कराया और फिर दुख होगा। उसका है ही एहतियात कि आपको अपनी गर्दन को सही पोजीशन में रखना है, झुकाना नहीं। नम्रता बड़ी अच्छी चीज है, हम नम्र रहें, हम दूसरे का सम्मान करें, ये गुण है, सभ्यता का गुण है, मनुष्य होने का गुण है। लेकिन लेट जाए और जूते चाटने लगे, ये मनुष्यता नहीं है, ये मनुष्य के गुण नहीं है। तो इसको समझना जरूरी है। और पिछड़े और दलित नेता जो है वो अपने स्वार्थ में लगे। आपको देखना पड़ेगा, आपके आसपास देखना पड़ेगा, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं गरीबों के। आप तोड़ने इलीगल है, मान लिया कि वो जमीन आपने कानून बना दिया है, कोर्ट ने फैसला, क्या बोलते हैं, कोर्ट ने फैसला दिया, हमने थोड़े। अरे कोर्ट का हवा में फैसला देती है, कोर्ट उसी में फैसला देती है जो तुम कानून बनाते हो। ये देखिए, ये लालजी वर्मा जी जो है वो यूपी के सांसद है एक समाजवादी पार्टी के, वो लगातार आरक्षण को लेकर के बात करते रहते हैं। अब आरक्षण जो है, बाबा साहब ने आरक्षण के अधिकार दिए दलितों को, पिछड़ों को तो बाद में मिला, लेकिन दलितों को जो अधिकार दिया, आरक्षण की जो संकल्पना हुई, परिकल्पना हुई, उसको जो किताब में उतारा गया संविधान में, वो क्या था? आरक्षण। इस पे गांधी से भी बहस हुई, कई लोगों से बहस हुई, हिंदूवादियों से तो सबसे ज्यादा बहस हुई कि आरक्षण जो है सामाजिक भेदभाव, जो जातीय भेदभाव, उसको खत्म करने का माध्यम बनेगा। कि खत्म कैसे होगा? ये ब्राह्मण है और ये मुसहर है, इसका अंतर कैसे खत्म? इसका अंतर खत्म करने के लिए जरूरी है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, जो संसद है, उनको भी कुर्सी दी जाए। नहीं तो कुर्सी पे सिर्फ ब्राह्मण बैठेगा, बाकी सब नीचे बैठेगा, दरी पे बैठेगा, मिट्टी पे बैठेगा। तो ये जो बाबा साहब ने कहा कि सबके लिए कुर्सी, आरक्षण किया कि इतनी सीटें पे सांसद जो है बनेंगे दलित, इतनी सीटों पर विधायक बनेंगे दलित। और उनका जो दोहरा जो था कि 2 सीट होगी, एक में सिर्फ दलित वोट करेंगे और एक में सब वोट करेंगे, जिसको गांधी ने नहीं माना, पूना पैक्ट। नतीजा क्या हुआ? जो अंबेडकर जो बाबा साहब सोचते थे वही हुआ। आपके दलित रिजर्व सीट पर, रिजर्वेशन वाले सीट पर आते तो हैं, लेकिन वो चाकरी उन्हीं की करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सीट, हमारे नंबर 35% है, वो 65% है, उनकी कृपा पे हम जीतेंगे चाहे हार जाएंगे। तो फिर आप कृपा पाने चले जाते हैं, हमारे विधायक, हमारे सांसद, क्योंकि आपकी कृपा से तो बने नहीं, आपके वोट से तो बने नहीं, उनके वोट से बने, ऐसा उनको लगता है। तो ये जो है आरक्षण जो दिया गया, देखिए किस तरह से बेईमानी की जा रही है। ये बार बार इनका, अगर ट्विटर पे आप लोग हैं तो इनको आप सब्सक्राइब कीजिए, लगातार ये बोलते रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि साथियों, यूपी एसएससी ने आज ही लेखपाल के 7,994 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसका वर्गवार विवरण निम्न है। अनरिजर्व कैटेगरी 4,165, ओबीसी 1,441, ईडब्ल्यूएस 792, एससी 1446, एसटी 150। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस 10% लोगों के लिए लाया गया है, 15% भी मान लीजिए, उनकी सीटें कितनी? ओबीसी
65% लोग, उनके लिए 27% रिजर्वेशन किया गया है। कितनी सीटें हैं? एससी कितनी सीटें? और ये लिख रहे हैं कि कुल पद 7,994 के सापेक्ष 27% आरक्षण के साथ ओबीसी वर्ग को 2,158 पद होने चाहिए थे, लेकिन कितना दिया? 1,441, 18%, 9% खा गए। ये बेईमानी है, ये कानून के साथ बेईमानी। लेकिन ओबीसी नेताओं को जो सत्ता के साथ बैठे हैं, वो चाहे मौर्य हो, चाहे अभी जो पंकज चौधरी कुर्मी हैं, या और भी जो लोग हैं सत्ता में भोग रहे हैं सुख, राजभर हो या फलाना हो या ढिमकाना हो, निषाद हो, इनको अपने सुख से मतलब। क्यों लड़ेंगे आपके लिए? क्योंकि आपको भी भगवान राम ही प्यारे हैं, आपको भी मस्जिद प्यारी है, आपको भी धर्म प्यारा है, आपको अस्पताल, आपके अधिकार, स्कूल, आपके साथ न्याय हो, न्याय आपको पसंद नहीं। ओबीसी के लगभग 717 पदों पर डाका डाल दिया गया है। आखिर ओबीसी वर्ग के आरक्षण की लूट कब तक चलेगी? तो ये लगातार चल रहा है। तो ये चेतना की बात है कि अधिकार और कृपा में फर्क हमको समझना हो, हम नहीं समझ पा रहे हैं, और एक एक करके सारे अधिकार हम अपने गवाते जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन जाइए, वकीलों को जब मार के बंद कर देता है तो हमारी आपकी क्या हैसियत है? पहले पत्रकार से लोग डरते थे, पत्रकार लिख देगा, मीडिया में आ जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अभी कोई डरता पड़ता नहीं, अरे तुम लिखता रहो, बकवास करता हो, क्योंकि भेड़ियों का समूह खड़ा कर दिया गया जो आपके खिलाफ चप्पल पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो समाज बनाया जा रहा है उसमें कोई सुरक्षित नहीं है। किसी को अगर लग रहा है कि हम सुरक्षित हैं तो भ्रम में है। जो सत्ता में आएगा वो अपने तरीके से रौंदेगा, जिसको चाहेगा अपने पास रखेगा, जिसको चाहेगा ऐसे बाल पकड़ के खींच के बाहर फेंक देगा। आप देखते रहते हो। आखिर चाटुकारों की भी सीमा है ना, कितने चाटुकार चाहिए एक को? कितने तलवे चटने वाले लोग चाहिए? एक दो ही तलवा है ना, 16 तलवा तो है नहीं, तो 2 तलवा कितने लोग मिलकर चाटेंगे? और उसमें भी कहीं ईगो का सवाल आ जाएगा, बोले ये इसकी शकल गड़बड़ लग रही, भगा इसको, तो भगा दिया जाएगा। तो कृपा ऐसी होती है, कृपा उसकी मर्जी पे है, अधिकार आपकी मर्जी हो न हो देना पड़ेगा। तो कृपा और अधिकार का फर्क हमको आपको सबको समझना पड़ेगा।